Good morning. Myself, Sangeeta Jain from Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you to our online classes. Student, today we'll start our second lesson, New Kings and Kingdom, नए नए राजा और उनके राज्य के बारे में. Many new dynasties emerged after the 7th century. 7th century के बाद अलग अलग नई डायनेस्टीज आई. Map 1 show the major ruling dynasties in different part of the subcontinent between the 7th and 12th century. ये मैप हमें बताता है कि अलग अलग रूलिंग डायनेस्टीज आए अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में 7th और 12th सेंचुरी में. द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए डायनेस्टीज के बारे में. बाय द 7th century there were big landlords or warrior chiefs in different region of the subcontinent. 7th century तक बड़े बड़े जमींदार, लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स के चीफ अलग अलग सब कॉन्टिनेंट तक आए. Existing kings often acknowledged them as their subordinates और सामंत. जो राजा थे वो उन्हें सबऑर्डिनेट और सामंत के रूप में जानते थे. They were expected to bring gifts for the king or overlords, be present at the court and provide them with military support. राजा उनसे एक्सपेक्ट करता था अलग अलग गिफ्ट उन राजाओं को वो देते थे और कोर्ट में प्रेजेंट होते थे और मिलिट्री सपोर्ट भी देते थे. एज सामंतास गेन पावर एंड वेल्थ they declared themselves to be Mahasamanta, Mandaleswara, the great lord of the circle or region and so on. और इस तरह से सामंत लोग को पावर और वेल्थ मिलने लगे और जैसे जैसे उनको पावर वेल्थ मिलने लगे वो अपने आप को महासामंता, महामंडलेश्वर, ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ द रीजन मानने लगे. समटाइम दे asserted their independence from their overlord, और कभी कभी वो अपने आप को स्वतंत्र लॉर्ड्स ओवरलॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मानने लगे. One such instance was that of the राष्ट्रकूटास in the Deccan. एक ऐसी ही घटना है राष्ट्रकूटास जो कि डेक्कन में थे. Initially they were subordinate to the Chalukyas of कर्नाटका. वो सब ऑर्डिनेट थे चालुक्य कर्नाटका के. इन द मिड 8th century दंती दुर्गा, राष्ट्रकूटा चीफ, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden worm. और मिड 8th सेंचुरी में दंती दुर्गा जो थे वो राष्ट्रकूटास का चीफ था. उसने चालुक्य के लॉर्ड को ओवरथ्रो कर दिया और रिचुअल्स हिरण्यगर्भा गोल्डन वर्म करने लगे. When this ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth. ये रिचुअल्स को परफॉर्म कर ब्राह्मण लोग करते थे. ब्राह्मण के द्वारा वो ये रिचुअल्स परफॉर्म करने लगे और ऐसा ये माना जाता था कि उनका वापस से जन्म क्षत्रिय फैमिली में होगा और जबकि वो क्षत्रिय नहीं है तब भी उनका जन्म नेक्स्ट रीबर्थ जो होगा, नेक्स्ट जन्म जो होगा क्षत्रिय फैमिली में होगा. इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंगडम. दूसरे केस में आदमी लोग और एंटरप्राइजेस फैमिलीज जो थे वो मिलिट्री स्किल्स अपने मिलिट्री स्किल्स किंगडम को देते थे. फॉर इंस्टेंस द कादम्बा मयूरा
Mayur Sarman and the Gurjara Pratihara Harichandra were Brahmins who gave up their traditional profession and took to arms, successfully establishing kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively. इसी तरह से कदम्बा मयूर मयूर सरमन और गुर्जारा प्रतिहारा हरिचंद्र ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ के आर्म्स यूज़ करना शुरू कर दिया और अपने किंगडम कर्नाटका और राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया. एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम. न्यू किंग्स adopted high sounding titles such as Adhiraja, Great King, Overlords of Kings, Tribhuvan Chakravarti, Lord of the Three World and so on. इस तरह से बहुत सारे नए नए राजा ने अपने टाइटल्स महाराजा, अधिराजा माने ग्रेट ओवरलॉर्ड्स ऑफ माने राजाओं के भी राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों वर्ल्ड के लॉर्ड्स ये मानने लगे. However, in spite of such claims, they often shared powers with their samantas as well as with association of peasant traders and brahman. वो अपने पावर्स को शेयर करने लगे सामंता के साथ और पीसेंट्स के साथ, ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स के साथ. In each of these states, resources were obtained from the producer, that is peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. और इसमें हर स्टेट में ये रिसोर्सेज उनको वो प्रोड्यूसर से, पीसेंट से, कैटल कीपर से, आर्टिसन से ये ज़बरदस्ती लेते थे और उनको जो भी वो उत्पादन करते थे वो उनको ज़बरदस्ती देना पड़ता था. समटाइम these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. और ये कभी कभी वो इसको रेंट के रूप में लेते थे जो वो लैंड उनको प्रोवाइड करते थे. रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स और रेवेन्यू भी ट्रेडर्स से कलेक्ट किए जाते थे. दीज रिसोर्सेज were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. और ये जो resources थे ये किंग्स को फाइनेंस के रूप में मिलते थे और उनके कंस्ट्रक्शन, टेम्पल के कंस्ट्रक्शंस में, फोर्ट के कंस्ट्रक्शन में लगाए जाते थे. They were also used to fight wars which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. और ये उनके युद्ध लड़ने के लिए और कुछ वेल्थ वो एक्वायर करते थे फॉर्म ऑफ प्लंडर्स के रूप में और लैंड के रूप में जो ट्रेड रूट से आते थे. द फंक्शनरीज for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. ये जो फंक्शन थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ये जनरली एक हेरिडिटी वाइज थे, उनके पोजीशंस भी हेरिडिटी वाइज होते थे. दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल. ये आर्मी के लिए भी ऐसा ही होता था. इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन. और कुछ केसेस में राजा की पोजीशन उनके क्लोज रिलेटिव्स भी लेते थे. प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स. प्रशस्तिस कंटेन्स डिटेल्स that may not be literally true. प्रशस्तिस डिटेल जो हमें मिलती थी ये लिटररी ट्रू नहीं थी. But they tell us how rulers
wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors for example। और ये हमें सिर्फ ये बताते थे जो रूलर जो थे वो किस तरह से जीते हुए वॉरियर्स थे और वैलियंट थे। दीज वे कंपोज बाय लर्न ब्राह्मण हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये ज़्यादातर पढ़े लिखे ब्राह्मण लोग जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में रहते थे वो ही हेल्प करते थे इनको लिखने के लिए। किंग ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। राजा भी ब्राह्मण को लैंड दक्षिणा के रूप में देते थे। दे वे रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वे गिवन इन दोज हु रिसीव द लैंड। ये सारे रिकॉर्ड उनके कॉपर प्लेट्स में लिखे जाते थे जो वो ज़मीन उनको मिलती थी। Unusually for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir। और इस तरह से 12th सेंचुरी में लंबे समय तक संस्कृत पोयम हिस्ट्री में आई जो राजाओं के कश्मीर के राजाओं के बारे में बताती थी। इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम कल्हन। ये कल्हन के द्वारा लिखा जाता था। He used a variety of sources including inscriptions, documents, eyewitness account and earlier histories to write this account। अपने इस अकाउंट को लिखने के लिए कल्हन बहुत सारे सोर्सेस यूज़ करते थे, इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस जैसे। Unlike the writers of Prasasthis, he was often critical about rulers and their policies। दूसरे राइटर्स के जो प्रशस्तिस के राइटर थे उसी की तरह वो हमेशा रूलर्स के बारे में और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में दर्शाते थे। वॉरफेयर ऑफ वेल्थ। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी रूलिंग डायनेस्टीज जो है ये स्पेसिफिक रीजन तक बेस में थी। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरिया। और इसी तरह उसी समय ही वो दूसरे एरिया को भी कंट्रोल करने लगे। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। एक ऐसी प्राइज्ड एरिया है कन्नौज सिटी जो गंगा वैली पर है। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाल डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। बहुत सदियों तक गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पाला डायनेस्टी कन्नौज को कंट्रोल करने में लगी हुई थी। बिकॉज दे वे three parties in this long drawn conflict, historians often describe it as the tripartite struggle। क्योंकि इसमें 3 पार्टीज थी इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए, इसलिए जितने भी इतिहासकार थे उसको ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल के रूप में डिस्क्राइब करने लगे। एज वी विल सी, रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू demonstrate their power and resources by building large temple। जितने भी रूलर्स थे और वो अपने पावर्स और रिसोर्सेज बड़े बड़े टेम्पल्स, मंदिर बनाकर दर्शाते थे। सो व्हेन दे अटैक वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स विच वे समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच। तो जब वो अटैक करते थे एक किंगडम वाले दूसरे किंगडम पर तो उनका मेन टारगेट मंदिर को लूटना होता था जहाँ पे बहुत सारे उनके रिचेस थे। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान। आप सबसे बेस्ट नोन रूलर जो है इस बारे में सुल्तान महमूद गजनी, अफ़गानिस्तान का। ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू
1030 and extended control over part of Central Asia, Iran and the northwestern part of the subcontinent। वो 997 से 1030 तक राज्य किया और अपने पार्ट को सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सब कॉन्टिनेंट तक फैलाया। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट almost every year। His targets were wealthy temples including that of सोमनाथ गुजरात। उसका मेन मकसद होता था हर साल अपने सब कॉन्टिनेंट्स पर रेड करना और उसका टारगेट होता था बड़े बड़े वेल्दी टेम्पल्स पर, इसी जैसे कि जो कि सोमनाथ गुजरात में हैं। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरिड अवे was used to create a splendid capital city of गजनी। ज़्यादातर मोहम्मद ये वेल्थ को लेकर अपने कैपिटल सिटी गजनी पर लगाता था। सुल्तान महमूद was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent। सुल्तान महमूद ज़्यादातर इंटरेस्ट रखते थे उन लोगों पर जो उनके कॉन्कर के बारे में बताते थे, वो स्कॉलर्स पर, जैसे कि अल बैरूनी जो उनके अकाउंट्स को और उनके सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में लिखता था। दिस अरेबिक वर्क नोन एज द किताब उल हिंद रिमेन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियन। ये अरेबिक कार्य किताब उल हिंद ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है अपने इतिहासकार के लिए। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। उसने संस्कृत स्कॉलर से कंसल्ट किया इस अकाउंट को लिखने के लिए। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चहामनास, लेटर known as the Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer। दूसरे राजा जो इंगेज हुए लड़ाई झगड़े में, अपने युद्ध में, वो थे चौहान्स लोग जो कि दिल्ली और अजमेर में राज्य करें। They attempted to expand the control to the west and the east where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and गधर्वलाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। उन्होंने अपने बहुत सारे अटैम्प्ट किए कंट्रोल करने के लिए वेस्ट और ईस्ट को, लेकिन उनको चालुक्यास, गुजरात के चालुक्यास ने अपोज किया और गधवालाज वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले लोगों ने भी अपोज किया। द बेस्ट नोन चामाना रूलर्स वॉज पृथ्वी राजा थर्ड 1168 to 1192, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191 but lost to him the very next year in 1192। ऐसे बेस्ट चौहान रूलर जो थे पृथ्वीराज थर्ड थे, उसने अफ़गान रूलर सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1111 में हराया, लेकिन वो खुद 1192 में उससे हार गए। थैंक यू स्टूडेंट, यू हैव टू रिवाइज अप टिल नाउ। थैंक यू।